ਅੱਜ जी जद सारी दुनिया कोरोना दी महामारी नाल जिंदगी ते मौत दी लड़ाई चल रही है, जदों रोज सवेरे उठ के मैं महसूस करदा कि हर एक बंदा वर्ल्ड दे फिगर कोरोना नाल जिहड़े प्रभावित ने या डेथ फिगर्स वर्ल्ड दे देखदा, नाल फिर अपने देश दे वेखदा ते फिर अपने पंजाब सूबे दे भी वेखदा। और अज दे दिन जदों सब तो वड्डी स्पाइक आई है, कोई 4200 केसेस नवे आए हैं, और अज दे दिन जदों पंजाब दे हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्ते बहुत लोगों ने चिंता जताई है, जदों 6000 दे लोग पंजाब च आए ते किवें पंजाब दी हैल्थ फैसिलिटीज़ उन्हां नूं बेसिक सहूलत देण तो, चाहे वो क्वारंटीन फैसिलिटी दी सी, चाहे वो बेसिक उन्हां दी लुक आफ्टर दा सी, चाहे पानी पिलाना रोटी खवानी, वो सारे पैमानिਆਂ 'ਚ फेल हो गई। डॉक्टरां नूं हैल्थ वर्कर्स नूं नर्सां नूं जदे PPE किट्स तो बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं दे सक रहे सी, अज उन्हां हालातां 'ਚ जद पंजाब निकल रहा है, जदों 40,000 होर बाहरों रजिस्टर हो गए पंजाब 'ਚ आउण लई, तैयारी तां कित्थे इस गल दी चाहीदी सी कि हाउ वैल इज पंजाब प्रिपेयर्ड टू फाइट द कोरोना वायरस, कोरोना दी महामारी। मगर अफसोस इस गल दा है कि कोरोना नाल लड़दे लड़दे मंत्री आपस 'ਚ ही लड़ पे। पंजाब दे लोकां नूं हुण कल्ला कोरोना नाल नहीं लड़ना पैना, पंजाब 'ਚ लोकां नूं कांग्रेस दी सरकार ते कोरोना नाल दोवां नाल लड़ाई लड़नी पैनी है। मतलब कि दो लड़ाइयां। और अफसोस दी गल यह है कि जिथे मैं समझदा कि पंजाबी हले भी कोरोना दी लड़ाई ते जितणगे, मगर जो हालात कांग्रेस ने बनाते, पता नहीं इस लड़ाई या इस दवाई, इस लड़ाई दी दवाई किसी कोल होगी कि नहीं होगी। और अफसोस की गल है कि अज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, अज टोटल कोलैप्स है। तुसी वेखो कि चीफ सैकटरी, मैं किसी की तरफदारी तो नहीं, मगर मैं हुण गल बिल्कुल सही करूँगा, इस चीफ सैकटरी नूं लाया किने? कांग्रेस दी सरकार ने। और उस वेले भी कईयां नूं सुपरसीड करके लाया। और मैं चाहूँगा कि तुसी इस गल दा जरूर चेक करियो कि उन्हां दी जिहड़ी रिपोर्ट ने ACR रिपोर्ट, उन्हां दी 36 साल दी सर्विस है, और पिछली रिपोर्ट तक तो तुसी कांग्रेस दी सरकार कह रही सी कि ये आउटस्टैंडिंग अफसर, रातों रात अज उन्होंने कहता कि नहीं जी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बॉडी लैंगवेज है, ये तो पहली बारी समझ आई कि अफसरां दा बॉडी लैंगवेज, बोलबानी, उन्हां दा रवैया कैबिनेट दी शान दे उल्ट सी। मैं पूछना चाहुंदा, लाउण वेले जदों सुपरसीड कीते सी कईयां नूं, उदों ना देखिया तुसी इन्हां दा बोलबानी जां रवैया जां एटीट्यूड, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तुसी गिणदे रहे हो। कहण दा भाव कि अज एक नवा जिहड़ा ये तमाशा, ये सर्कस, मंत्रियों की गुंडागर्दी अज वेखण नूं मिली है। कल्ला ते कल्ला ईगो सैटिस्फैक्शन। जे चीफ सैकटरी नूं ब्राउबीट करन दा मतलब की है? एक थल्ले मैसेज देना, जिहड़ा कल तक तां तुहाडा चानन मुनारा सी, अज वो माड़ा हो गया। मैनू तां आई वांट एन एक्सप्लेनेशन कि जिहड़ा कल तक तुसी सुपरसीड कराया कईयां नूं और फिर चीफ सैकटरी चुनिया, अज उहदे च किहड़ा नुक्स पै गया? पंजाब दे लोग जानना चाहुंदे कि सच कौन बोल रहा, झूठ कौन बोल रहा, कि अफसर सच बोल रहा सी, क्योंकि असलीयत है। और इस गल की रिपोर्टिंग थोड़ी अखबारां च भी हुई है। रोपड़ वाला केस का अज तक कोई डिसीजन नहीं होया। SDM जिहड़ी इलाका कमांडर मनी जाती अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उन्हें एक ठेके ते छापा मारिया, उदों मारिया जब उहदे कोल खबर आई
कि इत्थे इलीगल सेल चल रही है शराब दी और मौके ते वीडियो बनी है और वो ठेका सीगा किदा दर्शन लाल जिहड़ा कांग्रेस दा एमएलए ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ उस वीडियो च मगर अज तक उस वीडियो ते जिन्हें थ्रेट किया अफसरां नूं कि आई विल सिलेंडर दी मैं पाइप कट ली मैं अग लाउण लग्या सारे नूं इत्थे जला दूंगा अज तक उहदे खिलाफ परचा दर्ज नहीं होया। उस वेले भी अफसर ब्राउबीट होया सी, उस वेले भी उस अफसर ने अपनी ड्यूटी की क्योंकि ठेके चलाने मना सी और शराब की विक्री गैर कानूनी सी, आपकी ड्यूटी कर रही सी मगर ਉਹਦੇ हक च कोई नहीं खलोया जाके कांग्रेस के एमएलए के हक च खलोए। वो पहला इंसीडेंट नहीं सी। उस तो बाद दूजा इंसीडेंट खन्ने होया जिथे हज़ारां शराब के केसेस रिकवर होए, शराब की इलीगल फैक्ट्री चल रही सी उस SHO थले जिस SHO नूं अज तक जिन्हें बचाउण वास्ते सारी कांग्रेस ਉਹਦੇ हक च उतरी हुई जिन्हें थाने के अंदर मनुखी अधिकारां दा घान कीता होवे, गुरसिख दे ककारां दी बेअदबी कीती, हाले तक वो सस्पेंड नहीं, उन्होंने सब तो जिहड़ी माइल्ड वो तरीके नाल उन्होंने पनिशमेंट सी कि उहदी बदली करती, बदली करके वधिया लाभ ही देना है मगर उहदे उत्थों रिकवरी की हुई इलीगल फैक्ट्री शराब दी चलदी सी। फिर सरकारी खजाने नूं चूना और करोड़ां रुपए की शराब बेची गई, बिकी किने, SHO नूं लवाया किने, ये सवालों का अज तक जवाब नहीं मिलिया। उस SHO नूं लवाउण वाले कांग्रेस के MLA सी और वो शराब की फैक्ट्री चलन करके कई कोरोना के पॉजिटिव केस भी आ गए और यही कुछ राजपुरे होया जिथे शराब की पार्टियां ते हुक्का पार्टियां चल रही सी जिहदे करके कई पॉजिटिव केसेस कोरोना के आए। अज तक किसी अफसर के खिलाफ किसी MLA के खिलाफ, क्योंकि सारे अफसर तो जिले च ये ला रहे हैं। मेरा जिहड़ा कहण दा भाव है कि अज CS चीफ सैकटरी दे नाल जो कुछ होया है इहदे नाल जिथे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, डेमोक्रेसी का घान है, अज डिकटेटरशिप कायम हुई है क्योंकि जे ये मैसेज गया है कि अजी जे चीफ सैकटरी नूं 2 मिनट च रगड़ सकते हैं ते बाकी अफसरां दी तां गल ही की। और ये कुछ पहला भी वेखण नूं मिलिया कि जिस तरीके नाल DSP बलविंदर सेखो ने जिहदी और रिकॉर्डिंग आई कि हाई कोर्ट नूं दस दी, एक मंत्री कह रहा सी हाई कोर्ट नूं दस दी कि मंत्री नहीं होण दिंदा, कहण दा भाव कि और मुड़ के उही कुछ होया कि वो अज DSP सस्पेंड होया। मुड़ के तुहाडे कोल वो वीडियो भी आई सी जिथे वो लेडी पुलिस अफसर ने जिन्हें चलान कट्टिया सी उन्होंने एक MLA ने कहता तेरा जुल्ली बिस्तरा चक देंगे और उस बेचारी का की हाल किया तुहाडे सामने। या आ हुण MLA दी आई है जिन्हें नवदीप सिंह SHO नूं कहा तू मैनू सत श्री अकाल नहीं बुलाई, वो कहना मैं तो बुलाई है मगर कहना नहीं 3 दिन हो गए तू मैनू सत श्री अकाल नहीं बुलाउंदा। किहड़ी सत श्री अकाल सी, क्योंकि सत श्री अकाल वो बुलाई जाता, किहड़ी सत श्री अकाल सी जिहड़ी कोडेड लैंगुएज गल चलती सी। ये चीज़ों का अज पर्दा फाश होना चाहिए क्योंकि अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है। और जिहड़ी गल मैं कहना चाहुंदा कि देखो चीफ सैकटरी सारी कैबिनेट मीटिंग का एक तरीके का कस्टोडियन हुंदा है वो, और चीफ सैकटरी ते जे थोड़ी बेभरोसगी हो गई है, एक डिमोलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ सैकटरी तुसी कीता है ते फिर मैं समझदा कि ये मंत्री या ये सरकार दा चलन दा अधिकार रह गया। अज इन्हां नूं अस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार गवर्नर साहब नूं बर्खास्त कर देनी चाहिए क्योंकि ये जो कुछ अज हो रहा है इहदे नाल लॉ एंड ऑर्डर अज तो बाद समझो खत्म। अज तो बाद लूट चलूगी, वड्डी लूट जिहदा जिक्र अखबारां 'च पहला भी होया। अज शराब के ठेके ते लाइनां क्यों नहीं पंजाब 'च लग रही, क्योंकि असलीयत की गल है कि पिछले 45 दिन 9 का लॉकडाउन रहा है मगर करोड़ां 2-3-4 हज़ार करोड़ का भी इलीगल सेल का चूना लग्या, शराब बिकी है, लोकां नूं होम डिलीवरी चली है और उहदे बेनीफिशरी केवल ते केवल वड्डे पैमाने ते, क्योंकि ये सब नूं पता है कि जिले च SHO तो DSP SDM तो लैके सारी अपॉइंटमेंट MLA तो बगैर पत्ता नहीं हिलदा, इसलिए वो कराउंदे सन।
ਅੱਜ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੂਟ ਅੱਗੇ ਅੜੂ ਉਹ ਫਿਰ ਝੜੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੰਟਡ ਆਊਟ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਫਿਸਰ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, I am not speaking for the chief secretary, ਮਗਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ? ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੇ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਡਾ। ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਹਦਾ? ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਐਮ ਆਪ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਕਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸਰਕਸ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ? ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੀਏ ਪਊਏ ਦਾ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਔਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਐਸਐਚਓ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਐਮਐਲਏ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ
एक पंजाब दी विधान सभा च भी गल चली सी कि स्टेट्स ओन रेवन्यूज जिहड़ी सरकार दे अपने रेवन्यूज है, उदों खजाना मंत्री साहब कह रहे सी मैं तो सारा कुछ लाइन ते लिया, वी आर रेवन्यू सरप्लस। ते हुण 7 दिनां च की पंगा पै गया, तुसीं तां सरप्लस करता सी रेवन्यू, क्योंकि 31 मार्च नूं तां साल खत्म हो जाता सी। लॉकडाउन फिजिकली तो पिछले 7 दिन ही रहा ना, मार्च के महीने च, हुण अप्रैल चलिया, ते तुसीं तां रेवन्यू सरप्लस करता सी। थोड़ी कारगुजारी एडी चंगी सी और सारी ओपोजिशन ने कहा कि तुसीं सच नहीं दस रहे, अज उही सच बाहर निकल के आ रहा। जेड़ा ये लड़े है, जेड़ा रेवन्यू लॉस का असी रौला पाउंदे सन, हुण लड़ाई भावें आपकी हिस्सेदारी तो होई किवें होई, मगर गल हुण तय तक जाऊ और यदि CBI इनकुआयरी या सिटिंग जज तो इनकुआयरी होवे फिर ही सच आऊगा। और मैं अज बेनती करदा, जेड़े नैतिकता की गल करते हैं, जेड़े अज वड्डे असूलों की गल करते हैं, मैं उन्होंने बेनती करदा कि आ कोरोना की महामारी समय जदों एक लेबर बेचारा रोटी तो बगैर वो बेचारा भुखा मर गया, उन्हें सुसाइड कर लिया कि उन्होंने 10 दिन हो गए धक्के खांदे रोटी नहीं मिली, ये हालातों च। और उस भी उस जिले च जिथों के फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर है, पंजाब के लोग रोटी नूं तरस रहे हैं। पंजाब का किसान जेड़ा कोई खेती करता सी दुध दी या आई मीन अपने सब्जियां दी फलों दी, वो आपदे पैसे नूं तरस रहा है। इंडस्ट्री वाले आपदे पैकेज नूं तरस रहे हैं, मिडल इनकम ग्रुप वो अड पैकेज नूं तरस रहे हैं, मगर सरकार नूं किसी की कोई चिंता नहीं, सिवाए अपनी जेब करन तो सिवाए इन्हां नूं कोई चिंता नहीं। इस हालात च मौजूदा सरकार दा बने रहना या मौजूदा सरकार दा रहना, मैं तो इन्हां नूं कहूँगा जे थोड़े च कोई नैतिकता है तुसीं अस्तीफा दे दो, क्योंकि पंजाब दा पहला ही उदाहरण देश च बन रहा दुनिया च कि कोरोना की जगह, कोरोना नाल लड़न की जगह तुसी आपस ही लड़ते सामने दिख रहे हो और मजाक बनाता पंजाब नूं सारे दुनिया का कि हाउ सीरीयस इन्हां दा एटीट्यूड। जो लोग कहते होने कि एक तो नॉन सीरीयस एटीट्यूड की हो सकता है कोरोना नूं लड़न वास्ते, ये सारी चीज़ां वास्ते बड़ी पंजाबियों वास्ते, ओपोजिशन पार्टी वास्ते, थोड़े मेरे वास्ते सब लई बड़ा चिंता का विषय है कि इन्हां हालातां च तुसी ये ना समझो कि किसी तरीके दे भी, मैं तो आपके डॉक्टर नर्सां नूं सब नूं बेनती करूँगा कि तुसी अपने बलबूते ते तगड़े होकर लड़ो। सरकार दी मौजूदा सरकार तो कोई आस ना रखो जिन्हां दा ध्यान कल्ला ते कल्ला हुण शराब तक ही रह गया, होर किसी गल ते नहीं रह गया। ये मैनूं लगदा सीरीयसली लै गए उस काम नूं कि जे कहंदे हैंड सैनिटाइजर शराब वाला वरतो ना ते हत्थ साफ हो जाते, सीरीयस लै गए कि वो किते पी जाओ तो शायद वो बचाव हो जू। ये कोरोना की नवीं लड़ाई शुरू करती है इन्होंने। इसलिए मेरे वीरो जेड़ा बच सकता, सवारी अपने समान लिए आप जिम्मेवार है, आप ही पंजाबी बच जान। मौजूदा कांग्रेस सरकार तो ना कोई आस रखियो ना कोई रखियो, इन्हों तो कला आप दा ओदा ही फिक्र है मालीए का, और किसी के मालीए का, सरकार के मालीए का कोई फिक्र नहीं। जे फिक्र होंदा ते पंजाब की विधान सभा च ना कहिंदे रेवन्यू सरप्लस मनदे कि हाँ साडे तो गलतियां हुई, नलायकियां हुई ने, असी सरकारी खजाने नूं चूना लाया, मगर अज वो सच बाहर निकल के आया। थोड़े वालों कोई गलबात है जी तो दसो। देखो मैं थोनों एक गल दसदा जी, रेवन्यू आ पहले साल नहीं घटिया, और जिहड़ी गल चीफ सैकटरी साहब ने कही और जो असलीयत भी है, मैं समझदा पता नहीं उन्होंने कही कि नहीं कही, मगर थोड़ी अखबारां 'च लिखी सी कि जेड़ा कोई एजेंडा कैबिनेट के ध्यान च आउंदा है उन्होंने अप्रूव फाइनली कैबिनेट करती है, अफसर नहीं करते। सो मोर उहदे च सरकार की कैबिनेट की होंदी है। और रेवन्यू लॉस जे मैं तुहानूं दस दियां ते इन्हां दा तां हर साल रेवन्यू लॉस हो रहा, उस तो 2 साल पहले भी होया सी, दूजे भी होया सी, तीजा भी हो गया, तो इन्हां नूं हुण चेते आया। और ये जे मैं समझदा कि कला एक्साइज का है, फिर जे तो स्पष्ट कहन कि इन्हां दी बेभरोसगी फिर लोगों की इन्हां च होनी चाहिए, क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव किया, तो कैबिनेट च कौन जिम्मेवार है वो स्पष्ट कर दें। अज देखो मैं कह सकता खजाना मंत्री साहब ने इको तीर नाल 2 निशाने साधते। पहला तो कहते ऑफिशियल एजेंडा तो असीं डिस्कस नहीं किया, वो तो देता मुख्यमंत्री नूं,
कि हुण तू कर लै फैसला, जो करेगा तू ही जिम्मेवार है। मतलब कि किथे ना किथे कहता कि सानू मुख मंत्री ते भरोसा नहीं। और दूजा कहता मेरा तो एजेंडा एको सी कि जेड़ा ओदी बॉडी लैंग्वेज है वो नहीं सही, वो ठीक करनी है। वो IAS है, 36 साल की ओदी सर्विस है, अगस्त च ओदी रिटायरमेंट है। आ पिछले साल तुसी क्या आउटस्टैंडिंग है, हुण ओदी बॉडी लैंग्वेज च फर्क पै गया। ये जेड़ा रीड बिटवीन द लाइन्स अंदरली गल की है वो गल च दसो। ਇਹਦੀ बॉडी लैंग्वेज जे खराब होंदी तेनू चीफ सैकटरी क्यों लाया, उदों 4 पिछे करते तेनू लाता। इसलिए जो असलीयत है, जो सच है, वो मैं थानू दस रहा कि जिहड़ी खजाने की लुट हुई है उस लुट चो हिस्सेदारी का रौला है। और वो हिस्सेदारी नू लैके रौला पिया, होर कोई रौला नहीं। नहीं तो 3.5 साल जिहड़ा चंगा सी, अगस्त च ओहदी 3 महीनों च रिटायरमेंट है, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ नुक्स पै गया। देखो राजा वड़िंग साहब कई तो जाते, उन्होंने तो कोई मंत्री नहीं लाता। देखो ऐ तो सोनिया गांधी भी बड़ी सियाणी है, उन्होंने पता सीगा किहे जा सियाणा हुंदा ते इहनूं मंत्री ना बना देंदे। ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ही नहीं, वो बेचारा कित्थे लाउण जोगा, किसे नूं तहसीलदार, और तहसीलदार नहीं लाउण जोगा। देखो मैं बेनती करूंगा कि अफसोस की गल है कि इस महामारी के समय च ये हले भी नहीं ठगण तो हटते लोग। मैं अज चैलेंज दिना कि जेड़ा इन्होंने कल चिट्ठी वंडी है बठिंडे च, 1 रुपया जे सोनिया गांधी ने उहदे च पाया हो, कहती है सोनिया गांधी ने पैसे दिते ओहदी ट्रेन ना जाण, इस तरीके का झूठ। और वह भी महामारी च उन्हां बेचारिਆਂ ਨੂੰ रोटी नहीं मिल रही। जे सोनिया गांधी एडी चिंतित सी ते फिर वो लेबरर जिहड़ा खुदकुशी कर गया, खुदकुशी ना करदा। 10 लाख पंजाब नूं छड्ड के आपदे घर नूं ना भजदे जे उन्हां नूं रोटी 2 वक्त दी मिल रही होंदी। इसलिए सोनिया गांधी ते ओहदी कांग्रेस दी सरकार दी जिहड़ी हिस्सेपत्ती दी लड़ाई सी, अज उन्हें पंजाब दा बेड़ा गर्क करता। और ये असलीयत है, और ये असलीयत हुण लोकां तो छुप नहीं सकदी। ये कहानियां, ये पर्दे पाउणे बंद करो कि नैतिकता की गल, बोल बाणी की गल, बॉडी लैंग्वेज की गल। मैं तो हैरान हो गया, कल तक सब कुछ ठीक सी, अज एकदम ही वो अलाइनमेंट आउट हो गई है थोड़े चीफ सैकटरी की। बठिंडा से ही बात शुरू हुई थी कि बठिंडा में जो शराब है, 2 नंबर की शराब बहुत ज़्यादा बिक रही है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में बिक रही है। देखो पहली गल तो मन के चलो, मैं तुसी एक जिले की गल कर रहे हो, मैं कह रहा हर जिले च बिक रही है। 3 जिलों की तो खबर लगी, वो की इनक्वायरी निकल के आई, कोई फड़िया गया जी खन्ने चों करिंदे, कौन करिंदा फैक्ट्री ला दू जी, कौन सी उस फैक्ट्री के पिछे थानेदार उत्थे किहने लाया सीगा, कांग्रेस के MLA ने। वो किहदे इशारे ते शराब पकाउंदा सी, ओहदा चेहरा नंगा करो। राजपुरे सब बच्चे बच्चे नूं पता है, तहसीलदार तो लैके SHA तो लैके मुंशी तो लैके DSP तक किहने लाए होए आ। ਉਹਦੀ मर्जी तो बगैर किवें हुक्का पार्टी ते शराब पार्टी चल सकदी, ਉਹਦਾ चेहरा नंगा करो। फिर रोपड़ वो SDM साहिबा, ਉਹਦੀ मर्जी नाल परचा करो तो हुणे बंदे फड़ के कांग्रेसी 4 अंदर जाणगे। इसलिए जिहड़ी सच नूं लुकोया जा रहा, कल्ले बठिंडे की गल नहीं, हर जिले की गल है। मैं वो फोटो तुहानूं भेज भी दिना, उत्थे भी एक बड़ा वड्डा डिफाल्टर है, और ਉਹਦੀ घट्टो घट एक्साइज नूं देनदारी 300 करोड़ की है। और चढ़िया कि गड्डी च फिरदा, तुसीं तहकीकात कर लो, ट्रिब्यून च बड़ी वड्डी फोटो लगी सी ਉਹਦੇ होली मनाउंदिਆਂ दी एक सीनियर मिनिस्टर नाल। इसलिए इन्हां लोकां नूं बचा कौन रहा, ये गल जे प्रूफ चाहिए होणगे सारे आउणगे तुहाडे कोल एक तरह। क्या लगता है कि आज के समय में कोरोना एक त्रासदी है देश के और पंजाब के लोगों के लिए, और लड़ाई हो रही है शराब की? देखो मैं पहला भी एक गल कर चुकिया कि पंजाबियों की ये बदकिस्मती है कि इस समय च हालात पैदा होए हैं, और पंजाबियों नूं हुण कल्ला करोना नाल नहीं, उस तो वड्डी महामारी मौजूदा कांग्रेस के खिलाफ भी लड़नी पैनी, जिहड़ी वड्डी बीमारी निकल के आ रही। देखो अच्छा सब तो अफसोस की गल है, ये तो मैं समझदा माड़ी गल ही कोई नहीं हो सकती कि अज दे मौके जदों जिन्हें नौकरी चली गई, तो बिल नहीं दिता जा रहा, बिजली का बिल, बिजली बिल अद्धे करन दी गल करदे, जिन्होंने दिहाड़ी नहीं मिल रही उस गरीब के अकाउंट च पैसे डालण की गल करदे कि असीं इन्ने पैसे पाते आ, या कोई होर लोक पक्षां दा फैसला, लोकां दे हितां दा फैसला लैंदे, ये तो होर ही चक्करां च पै गए। दिस शोज
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਡਰਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਸਟ ਹੈ, 9% ਹੈ, ਵਰਸਟ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਵਰਸਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸੁਸਾਈਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 50% ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 6000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਤਾ। ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰਨੀ। ਦੱਸੋ। मैं बार बार कह रहा हूं जी, ये बंद समय में दुकानदारों के बिल पूरे माफ कर देने चाहिए, उनसे बिल नहीं लेने चाहिए। और जो टैक्सी चला रहे हैं, देखो आज हर बंदा इस कैबिनेट मीटिंग को तरफ पंजाबी ऐसे देखते हैं कि उनकी एक लाइफलाइन है, उनके लिए वेंटिलेटर है। अगर सरकार का फैसला लोगों के हक के आएगा, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही उनके घर राशन पहुंचेगा, या उनके घर दिहाड़ी पहुंचेगी, या जो टैक्सी ड्राइवर है उनका टैक्स माफ होएगा, रोड टैक्स माफ होएगा, या कोई टेम्पो चलाता है उसका, जो ट्रक चलाते हैं उसका कोई टैक्स माफ होगा। वो राहत ढूंढ रहे थे और वो राहत की जगह इन्होंने तो और ही नया पंगा पा दिया। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन होया और जो डिस्ट्रस्ट बेविश्वासी अफसर लैजिस्लेचर ते एग्जैक्टिव दी आपस च होई है, उन्हां हालातां च गवर्नर साहब नूं सरकार नूं डिसमिस कर देना चाहिए। उन्हां हालातां च तुसीं कोरोना की लड़ाई जिंदगी मौत की लड़ाई च तुसीं फेल होंदे जाप रहे हो और सामने आ गई है। वो तो सोनिया गांधी जी ने भेज ही दिते जी, सारे दसता रहा वो राजा वड़िंग। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਦੇ ਹੈਡ ਕਮ ਟੂ ਅਰਨ ਅ ਲਿਵਿੰਗ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਡਿੰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ?